12 साल के एक बच्चे के पीछे नाग पड़ा हुआ है। और आपको यह सब कुछ थोड़ा फिल्मी लग रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर फिल्मों में ऐसा होता है कि नागिन अपना बदला लेने के लिए किसी आदमी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहां आप कह सकते हैं कि कोई नागिन एक 12 साल के बच्चे के पीछे पड़ गई है। और अब मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि घर वालों को उस बच्चे को बचाने के लिए घर से दूर भेज दिया गया है। बताया गया है कि 15 दिन में 12 साल के इस बच्चे को 3 बार एक सांप ने काटा है। और उसके बाद उस सांप को कई बार घर वाले या गांव के लोगों ने देखा है, तथा एक बार जब सांप को मारने की बात कही गई तब कई सारे लोगों ने कहा कि यह सांप बार बार बच्चे के पास जाता है और इसका कोई ना कोई इस बच्चा से रिश्ता है, जिसके कारण उस सांप को मारा नहीं गया। और देखते ही देखते 15 दिन में इस सांप ने तीसरी बार उस बच्चे को काट लिया। अब गांव में इस बात की कहानी चल रही है कि उस सांप का और उस 12 साल के बच्चे का कोई ना कोई पुराना रिश्ता तो है। और जाहिर तौर पर लग भी ऐसा रहा है कि वह सांप अपना हाथ पैर धोकर जैसे उस बच्चे के पीछे पड़ गया है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर वह बच्चा अपने गांव में रहा तब वह सांप फिर से उसको काटेगा, और इसीलिए उस लड़के को अब गांव से दूर भेज दिया गया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पूरा का पूरा मामला औरंगाबाद जिले का है, जहां 2 जुलाई से लेकर अब तक एक सांप ने 12 साल के एक बच्चे को 3 दफा काट लिया है। सांप ने जब पहली बार काटा तब लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है कि गांव वगैरह में खेलते वक्त बच्चों को सांप काट लेते हैं। लेकिन उसी सांप ने फिर से उसी लड़के को दूसरी बार काटा। तब गांव वालों ने थोड़ी बहुत चर्चा की, गांव वालों ने आपस में बातचीत की कि आखिरकार वही सांप उसी बच्चे को बार बार क्यों काट रहा है। और इसके बाद उसी सांप ने बच्चे को तीसरी बार काट लिया। इसके बीच में कई बार गांव वालों का कहना है कि वह सांप देखा गया है। गांव के लोगों ने, घर के लोगों ने उस सांप को देखा भी है, उस सांप को मारने की बात भी हुई। घर वालों ने कहा कि उस सांप को मार दिया जाए, लेकिन उसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उस सांप का लड़के से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। और फिर उन्होंने कहा कि सांप को मारना ठीक नहीं रहेगा, और फिर सांप को छोड़ दिया गया। और देखते ही देखते सांप इसके बाद फिर से काट लेता है। सबसे पहली बार 2 जुलाई को जब 12 साल का लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था, तब एक सांप ने उसको काट लिया। और उसके बाद इस बच्चे को आनन फानन में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई। बच्चा बेहोश हो गया था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों ने इलाज किया और उसकी जान बचा ली गई। इसके बाद वह लौटकर अपने घर आता है। घर आता है तो बच्चा फिर से खेलने कूदने लगता है। वह फिर से बाहर जाकर खेल रहा होता है, और उसी दौरान वह सांप आता है और फिर बच्चे को काट लेता है। उस बच्चे का कहना है कि वही काला वाला सांप हमको काटा है जो पहली बार काटा था। इसके बाद फिर से बच्चे का इलाज होता है, गांव में किसी सोखा वगैरह के पास ले जाकर बच्चे को दिखाया भी जाता है, और इसके बाद बच्चा फिर से ठीक होता है। और इसके बाद वह बच्चा अपने घर के छत पर सो रहा होता है, और वह सांप अब उसके घर के छत पर जाकर उस बच्चे को काट लेता है। वह बच्चा रोने लगता है। उसके बाद घर वाले दौड़कर पहुंचते हैं, और उसके बाद वह बच्चा बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह बच्चा जब होश में आता है, घर वालों को पता चल चुका होता है कि सांप ने बच्चे को काट लिया है। बच्चा होश में आता है, तब वो बताता है कि हाँ, फिर से उसी सांप ने हमको काटा है। हालांकि तीसरी बार भी उसकी जान बचा ली गई। बच्चा बेहोश हो जाता है, बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर इलाज होता है, और फिर से बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अब घर वाले और गांव वाले डरे हुए हैं। घर वालों का डर यह है कि वह सांप जो बार बार बच्चे को काट रहा है वह फिर से काटेगा। गांव में इस बात की चर्चा खूब चल रही है कि आखिरकार कोई नाग या नागिन उसके पीछे क्यों पड़ी है, सांप हाथ पैर धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गया है। गांव में चर्चा चल रही है कि कोई ना कोई रिश्ता तो उस 12 साल के बच्चे के साथ उस सांप का जरूर है। घर वाले इतने डरे हुए हैं कि उस बच्चे को अब गांव से दूर भेज दिया गया है। उस बच्चे को घर वाले गांव में रखना नहीं चाहते। गांव वालों का डर है कि अगर बच्चा गांव में आएगा तब जैसे सांप छत पर चढ़कर उसको काट दे रहा है, उसी प्रकार से अगर वह बच्चा कहीं भी रहेगा तो वह सांप मौका देकर उसको फिर से काटेगा। गांव वालों का, घर वालों का कहना है कि वह सांप अगर दिखे तो उसको मार दिया जाए। कुछ लोग उस सांप को मारने के पक्ष में नहीं है। उन लोगों का कहना है कि अगर मारा जाएगा तो बुरा होगा, क्योंकि उस सांप का उस लड़के के साथ कोई रिश्ता है।
इसीलिए बार बार वही सांप उसी लड़के को काट रहा है। और इन सबके बीच अब यह चर्चा चल पड़ी है कि आखिरकार उस सांप का रिश्ता क्या है, और नाग नागिन वाली कहानी खूब चल रही है। बाकी अब उस लड़के को फिलहाल गांव से दूर भेज दिया गया है। वह लड़का अभी गांव में नहीं है, लेकिन गांव में इस बात की चर्चा भरपूर है कि एक ही सांप एक ही लड़के को बार बार क्यों काट रहा है। बाकी आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि कोई एक सांप उस बच्चे को बार बार क्यों काट रहा है? इसके पीछे आपका क्या कहना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे अगर कुछ जानकारी आएगी उस गांव से, उस घर वालों की तरफ से, तब उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।